हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका पैचअप होगा और अगर होगा तो कब तक होगा। ये रीडिंग आपके लिए ही है अगर आप ये सोच सोच के परेशान है कि पता नहीं आपका पैचअप होगा भी या नहीं, और होगा भी तो कब तक होगा, ये पर्सन क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा। स्पेशली अगर आप काफ़ी समय से सेपरेशन में है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है लियो, और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में आगे। मैसेजेस फॉर लियोस। Five of Swords, Five of Pentacles, the Moon, Eight of Cups, and the Chariot. ओके लियो, यहाँ पे तो लगता है कि कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे, मे बी ये पर्सन उन लोगों में से है जो किसी थर्ड पार्टी को प्रेफर कर रहा था आपके ऊपर। मे बी ये पर्सन आपको चीट कर रहा था, या इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ये पर्सन लगातार दूसरों में इंटरेस्टेड रहे या फिर हमेशा आपको इनसिक्योर फील कराया, और इस पर्सन को ये लगा कि शायद वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं एंड आप वही रहने वाले हैं लियो, आप हमेशा उन्हें दूसरा मौका देंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ये भी लग रहा था कि शायद ये थर्ड पार्टी उनके लिए बेहतर है, उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आएगी। ये थर्ड पार्टी उन्हें आपसे ज्यादा प्यार करेगी, आपसे ज्यादा खुशियां देंगी। बट अब लगता है जैसे कि इस पर्सन को डर लगने लगा है कि आगे क्या होने वाला है। उससे डर लगने लगा है जो ये देख नहीं सकते, बिकॉज मून के साथ बहुत सारी चीजें सरफेस के नीचे है और ये पर्सन सरफेस के नीचे देख नहीं पा रहा। इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों के केस में ये एक रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, बट हमेशा जब भी मैं थर्ड पार्टी कहती हूँ इसका मतलब यही नहीं होता कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही होगा। कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसको आप दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम हो और वो लगातार इन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, इन्हें कह रहा था कि उन्हें आपसे दूर हो जाना चाहिए। एंड आपका पर्सन सुनता आया, आपके पर्सन ने उनके अकॉर्डिंग फैसले लिए। अब ये पर्सन ऐसे फील कर रहा है जैसे ये कहीं बीच में ही अटक गए हैं और अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इस फाइव ऑफ सोर्ड्स वाले कार्ड को देखें तो यह पर्सन अपनी आधी जर्नी तय कर चुका है, बट अभी आधी बाकी है और अभी से ये पर्सन कंफ्यूज है कि अब वो बाकी की जर्नी कंप्लीट करे, आगे जाए, आधी जर्नी को कंप्लीट करके अपना सफर पूरा करे, या फिर पीछे की तरफ आधा जाए और वापस अपने पास्ट में लौट जाए। तो ये पर्सन ऑलरेडी डाउट कर रहा है अपने डिसीजंस को, और लियो, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन पास्ट को देख रहा है और सोच रहा है कि जो उन्होंने किया वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ये पर्सन पास्ट में वापस जाना चाहता है और सोच रहा है कि वो क्या करें। ओके, ऑल्सो द मून इनके मन के अंदर की इनसिक्योरिटी और उस हिस्से को भी दर्शाता है जो आगे की सिचुएशन को लेके बहुत ही अनसर्टन है। मतलब कि ये पर्सन सोच रहा है कि अगर वो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो पता नहीं क्या होगा, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे या नहीं, क्या आप उन्हें एक और मौका देंगे या नहीं। ये पर्सन इन चीजों को भी लेके थोड़ा सा इनसिक्योर है। द चैरियट के कार्ड के साथ ये पर्सन जैसे लगता है कि कोई एक्शन लेने के लिए बेचैन है, आगे बढ़ने के लिए बेचैन है। ऑलरेडी ये पर्सन अपने चैरियट पे है, चाहता है कि कोई डायरेक्शन चूज करे, बट जैसा कि मैंने कहा इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। जो फैसला उन्होंने लिया है उसी पे चलते रहे, आगे बढ़े या पीछे जाएं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसलिए ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहा अभी और आपसे दूरी बनाए हुए है। ऑल्सो एट ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे। तो लियो, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपको किस हद तक इग्नोर किया, आपके एफर्ट्स को किस हद तक इग्नोर किया। ये पर्सन अब जाके ये समझ रहा है कि कितना ज्यादा एफर्ट आप कर रहे थे, कितना ज्यादा कोशिश आपने की इस रिलेशनशिप को बचाने की, एंड आप कितना ज्यादा उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे।
और वो हमेशा ही आपके इन एफर्ट्स को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते रहे, हमेशा ही वो आपको इग्नोर करते रहे या अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं किया, सब कुछ आप पर छोड़ दिया, आप पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। तो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि जब जब आपने उन्हें कुछ ऑफर किया या उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्होंने आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे कि उन्हें देना चाहिए था, वो आपको इग्नोर करते गए। और अब इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि यही उनके साथ भी होगा। अब अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, आपका अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन को लगता है जैसे कि डेफिनेटली आप उनसे किसी तरीके का रिवेंज लेंगे, किसी तरीके का हिसाब बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन डरा हुआ सा है, इनके मन के अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है, और इसीलिए ये अभी तक कोई फैसला ले नहीं पा रहे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। Queen of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Swords, the Empress, and Four of Wands. Okay. So, Ace of Swords. Clearly ये person बिल्कुल भी communicate नहीं कर पा रहा है आपसे, और अगर आपको लगता है कि कोई communication है भी, like अगर आप friends है ब्रेकअप के बाद भी, तो भी ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं सकते, बिकॉज अब आगे कुछ और कहना कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज जो उन्होंने किया है उसके बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये पर्सन दरअसल आपकी जगह पे खुद को रख के देख रहा है और अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पे, तो इस पर्सन को लगता है कि अब आप किसी हाल में उन पर ट्रस्ट नहीं करने वाले। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होने वाला है, और आप उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आपके मन में ऑलरेडी उन्हें लेके बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं। ऑल्सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, और इस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप को आगे जाना चाहिए। इस पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज किया है इस वक्त में, और लगता है कि चाहे इनका दिमाग इनसे इस वक्त कुछ भी कह रहा हो कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आगे ही बढ़ते जाइए। ये पर्सन रुक नहीं पाएगा, बिकॉज मैं यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। तो लगता है जैसे ये पर्सन कोई कमिटमेंट देना चाहता है या कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहता है जो हमेशा रहे, जीवन भर रहे आप दोनों के बीच। लगता है जैसे कोई नया चैप्टर लिखना चाहते हैं। वो आसान नहीं होगा, इन्हें पता है, बट ये डेफिनेटली कोशिश करेंगे। चूंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो नेक्स्ट 4 वीक्स में ही ऐसा कुछ हो सकता है, या मे बी कुछ लोगों के लिए 4 डेज में भी हो सकता है, 4th डे ऑफ द मंथ या कुछ ऐसा ही 4 से रिलेटेड हो सकता है। तो चीजें धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगी। ये पर्सन आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगा, और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं होते हुए देख रही हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन का चार्ज लेने की जरूरत है, आपको इस सिचुएशन को संभालने की जरूरत है, आपको एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं उसे करिए, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा इस पॉइंट पे कि आप जो भी समझते हैं सही है आपके लिए, वो आप करते जाइए। बाकी जो करना है ये पर्सन खुद ब खुद करेगा। ओके, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है आप चीजों को आगे ठीक करने के लिए, आप नहीं। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.